रिज्यूम में कुछ स्किल्स लिखे हैं तो तुम्हें उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने ही चाहिए। और बहुत लोग होते हैं कोडिंग अच्छा करते हैं, एफपीवीएस बहुत अच्छा होता है, बट पब्लिक स्पीकिंग उतना नहीं होता है। प्रैक्टिस और गिव मॉक इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स फॉर असूरन महतो। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि टीसीएस हायर कर, इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है। एक में मैंने इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें डिस्कस की थी, इसके अलावा कैसा टेस्ट पैटर्न होगा वो सारी चीज़ें। एक मैंने रजिस्ट्रेशन करने का बताया था। और आज हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग पॉडकास्ट लेके आए, जिसमें मैंने मेरे कॉलेज के एक सीनियर थे हमारे ऋतिक गावनकर भाई, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो अपना एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको जो है ना टीसीएस का डिजिटल का पैकेज लगा था। तो उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किए, लाइक टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, और इस बार जो टीसीएस है प्राइम वाला जो एडिशन लेके आया तो उसको कैसे क्रैक हम लोग करें, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके अलावा हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया है, लाइक एआई का क्या इफेक्ट होने वाला फ्यूचर में, वेब डेवलपमेंट में आप मास्टर कैसे कर सकते हो, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस किया। हम लोगों ने ये पॉडकास्ट को 2 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में जो टोटली हम लोग करने वाले ना, सबका सब टीसीएस पे बेस्ड होने वाला है कि उसको आप कैसे क्रैक कर सकते हो, डिजिटल और प्राइम वाला जो पैकेज है वो। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक वेब डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है अभी करंट इंडस्ट्री में, एआई की वजह से क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो रही है, डेवलपिंग का क्या रोल होने वाला है फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ों को देख के आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। तो ये पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा और आपको नॉलेज बनाने में ज़रूर हेल्प करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। एचबी ऑल नो की टीसीएस पर हायरिंग कर रही है और लगभग उनके पास 40,000 के आसपास वैकेंसीज है। उसमें आपको 3 रोल है, निंजा, डिजिटल और फिर बाद में प्राइम। तो आज के शो में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारे जो गेस्ट है मिस्टर ऋतिक गावनकर, ही इज अ फुल स्टैक डेवलपर। एंड जब ये कॉलेज में थे तो इनकी 6 to 7 प्लेसमेंट ऑफर्स थे इनके पास, और उसमें एक टीसीएस का डिजिटल वाला भी था। तो हम लोग इनसे पूरी चीजें डिस्कस करने वाले कि उनके टीसीएस के जो 2 राउंड होने वाले, फर्स्ट तो निंजा के लिए एप्टीट्यूड, सेकंड एडवांस एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग क्वेश्चंस, तो उसको आप कैसे मास्टर कर सकते हो और आप डिजिटल और प्राइम का जो पैकेज फोड़ सकते हो। तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऋतिक भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हाय सूरज, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं वही पूछूंगा कि जैसे कि टीसीएस का फर्स्ट राउंड है और बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो इजी राउंड है, बट अगर ये राउंड क्लियर होगा तभी हम लोग बाकी के राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। यस। तो और ये राउंड टोटली एप्टीट्यूड बेस्ड होने वाला है, जिसमें न्यूमेरिकल होंगे, अरिथमेटिक वगैरह, फिर वर्बल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो इसको कैसे क्लियर करें? कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट जो बेसिकली है क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग जो आपने कहा, और उसका वर्बल है। सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच आई और मैंने भी पिछले वाले जितने सीनियर्स थे यूज्ड टू फॉलो दिस, indiabix.com करके एक है वेबसाइट। सो दे हैव ऑल दिस क्वेश्चंस ऑलरेडी पुट अप देयर, सो यू कैन गो एंड डेली प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे उन वेबसाइट्स पे। तो आर रियली हेल्पफुल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 90% चांसेस आते हैं कि वही सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वही वेबसाइट से। और आपको अगर वीडियो सोर्सेज चाहिए, सो देयर इज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड एज करियर राइड। सो करियर राइड हैज एन नंबर ऑफ वीडियोज टू कैप्चर टू consider every part, that is quantitative aptitude हो गया, मैथमेटिक्स एंड वर्बल रीजनिंग हो गया। सो एवरी पार्ट को कवर किया गया है वो यूट्यूब चैनल पे करियर राइड। एंड ये ऐसा होगा ना कि यू नीड टू ब्रश अप द टॉपिक्स। कई को लगता होगा कि दिस इज रियली इजी टू गो टॉपिक, बट कुछ मेथड्स और कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं कि हम अभी अपने दिमाग में लाइक वो रहते नहीं है, वी आरंट अवेयर ऑफ इट। सो जस्ट टू गो ओवर देयर एंड जस्ट एक बार रिवाइज कर ही लो ये सब टॉपिक्स, क्योंकि कॉन्ट्रेटिव एंड फंसते भी है लोग, वरना इट्स इजी एंड गुड टू एक बार बस देख लेना एक टॉपिक्स बिफोर अपेयरिंग टू द एग्जाम्स एंड बी कंसिस्टेंट ऑन दिस वेबसाइट indiabix एंड करियर राइड यूट्यूब चैनल। आपने भी आपके टाइम पे एनक्यूटी दिया होगा, तो उसके आपके एक्सपीरियंस कैसे थे एनक्यूटी के? Well, NQT was a walkthrough, was like it was one of the first placement drive which I had said, and same मेरा भी same first was the quantitative aptitude part clear किया था मेरे टाइम पे, and then I had an easy coding problem and उस basis पे we were selected for NQT। अगर उस coding problems 2 प्रॉब्लम थे हमारे लिए, अगर हम वो 2 सॉल्व कर पाते थे, so then we were eliminated या फिर selected for digital। and वो जो भी लाइक प्रॉब्लम्स थे, लाइक इफ यू गो ऑन हैकर रैंक इजी इंटरव्यू किट है वो कर सकते हो। देन गीक फॉर गिग्स पे इजी वाले लीड कोड इजी भी कर लो ना, अरेज और स्ट्रिंग्स पे बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं
जस्ट गो थ्रू दैट एंड कुछ सॉल्व कर लो, अप्रॉक्स 50 to 100 ऑल्सो, तो इनफ, एंड आप ये ईजी वाले सॉल्व कर लोगे। वेल ऋतिक, ये जो अभी आपने बताया बहुत सही बताया, लेकिन जो इस बार क्या है ना, उन लोगों ने पैटर्न में थोड़ा चेंज किया है। लाइक इस बार फर्स्ट राउंड में उन लोग कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, वो सेकंड राउंड जब फर्स्ट राउंड क्लियर होगा ना तभी वो लोग एडवांस एप्टीट्यूड के सामने पूछेंगे। एक चीज और मुझे पूछना था कि फर्स्ट राउंड में क्या है ना, क्वेश्चंस इजी होंगे जैसे कि आपने बताया, लेकिन उसमें क्या है ना, हमारे पास टाइम कम है और कम टाइम में हम लोग को ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, और बहुत बार क्या होता है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो हम लोग उसको करने की मतलब सोचने में पूरा टाइम हमारा निकल जाता है। तो ऐसे क्या करें, मतलब कैसे टाइम मैनेज करें कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए और राइट अटेम्प्ट कर पाए। ओके, सो द एमसीक्यू पार्ट कैसे होता है कि लाइक इट्स जो लगता है कि तुम हो जाएगा, जस्ट गो एंड डू इट, लाइक टाइम वेस्ट ना कीजिए, लाइक हाँ भाई आप इफ यू फील कि यहाँ पे अटक गया हूँ मैं, सो गो हैड, लाइक इसको रहने दो, आप बाकी के पहले सॉल्व कर लो जो इजी है, ऑन स्पॉट आपको लाइक देख के समझ आ रहा है कि हाँ इसका आंसर पता है, तो वो पहले निपटा लो, एंड देन द ब्लॉकर्स व्हिच आर देयर उसको बाद में आगे सॉल्व कर लेना। दिस वन वाज फॉर द एमसीक्यू पार्ट। एंड कोडिंग राउंड अगर होता आगे तो ध्यान रखना कि द सूडो लॉजिक एटलीस्ट बन जाए, एंड ट्राई करना कि एटलीस्ट एक तो उसमें सम होना ही चाहिए, हो ही जाना चाहिए। और इस बार क्या है ना, टीसीएस ने मतलब जैसे पैटर्न रहेगा, तो ये तो फर्स्ट राउंड की बात हुई, फर्स्ट राउंड चलो क्लियर हो गया, तो आप निंजा से आगे मतलब निंजा के लिए एटलीस्ट एलिजिबल हो जाते हो। अभी डिजिटल और प्राइम के लिए अगर एलिजिबल होना है तो उसके लिए एडवांस एप्टीट्यूड है प्लस कोडिंग क्वेश्चंस हैं। तो कोडिंग क्वेश्चन जैसा कि आपने मेंशन किया था ना कि जीएफजी ये सब पे जो इजी क्वेश्चंस थे, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लाइक डीएसए बेस्ड होते हैं या फिर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हमको उनको सॉल्व करना होता है, या फिर कैसा होता है? कमिंग टू द एडवांस एप्टीट्यूड में पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि रहेगा वही एप्टीट्यूड क्वेश्चन, बट दे माइट बी मोर ट्रिकियर, मोर टाइम कंज्यूमिंग, पैटर्न्स वो सब इन्वॉल्व कर सकते हैं वो। एंड उसके बाद में कभी कोडिंग, बट डिजिटल का हमेशा ऐसा रहता है कि इसके लिए आपको कोई भी कोर्सशेफ कैंडिडेट मास्टर्स ऐसा इतना लेवल की गरज नहीं पड़ती, बट दीज यू कैन कंसिडर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इजी लीड कोड सम्स, लीड कोड मीडियम तक एटलीस्ट समझ लो वैसा। एंड लॉजिक वाइज यस दे आर अ काइंड ऑफ लॉजिक तो रिक्वायर्ड होता ही है वहाँ पे। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अप ऑन हैकररैंक, इंटरव्यू बिट है अच्छा खासा प्लेटफॉर्म, तो इनके भी अगर आप कर लोगे ना 100 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस, तो डिजिटल के भी यू कैन इजीली क्लियर इट। सो डिजिटल के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, इट विल बी टर्न एंड ट्विस्टेड, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉब्लम्स जिसको एक ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ लिया गया, और अरे स्ट्रिंग्स एंड लिंक लिस्ट इसके अराउंड ही रहेगा, नॉट इनटू ग्राफ एडवांस वाले एकदम एडवांस तक नहीं जाने वाले, नो हार्ड लीड कोड नथिंग। ओके, चलो आपका मतलब जो भी कैंडिडेट है तो उनका अगर फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया, तो फिर इंटरव्यू की बारी आती है। तो इंटरव्यू में कैसे टाइप के क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक डीएसए सॉल्व करने बोलेंगे उनको, या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे, या फिर जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं लाइक ओएससी एंड डीबीएमएस ये सब रहेंगे, कैसा रहता है वो? So let's come to the first NQD part. So NQD and TCS का हमेशा एक पैटर्न रहा है, like for freshers फाइनल ईयर में, it's purely resume based. अगर तुमने रिज्यूम में कुछ स्किल्स लिखे हैं तो तुम्हें उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने ही चाहिए। व्हाट आर दे गोइंग टू डू फॉर एनक्यूडी? अगर आपने लिखा है कि आपको जावास्क्रिप्ट आता है, आपने लिखा आपको जावा आता है, तो ये सब के एकदम बेसिक अरेज पे ऑपरेशंस इन जावास्क्रिप्ट, या फिर जावा में एनी लाइक एकदम बेसिक चीजें पूछ सकती है। ओप्स आर द फेवरेट टॉपिक्स, ओप्स रिलेटेड कोई भी लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल से, एंड एकदम से ही यू वोंट बी आस्क्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, या फिर आपने जो प्रोजेक्ट्स मेंशन किया अपने रिज्यूम में, तो उस प्रोजेक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। लाइक आपको उसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज पता होनी चाहिए कि जो भी आपने रिज्यूम पे लिखा है, दैट शुड बी क्लियर कि हाँ ये मैंने किया, आई एम अवेयर ऑफ इट, ऑफ द टेक स्टैक बचा। और ऐसा भी है क्या वो प्रोजेक्ट को हम लोग को वहाँ पे रन करके दिखाना पड़ेगा सारे फंक्शनलिटी वगैरह? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता तो नहीं है, बट इफ इट्स लाइव होस्टेड, आपने कहीं पे नेटलिफाई या गिटहब पेजेस पे होस्ट किया है, सो इट्स ऑलवेज चेरी ऑन द केक, लाइक इंटरव्यू विल बी इम्प्रेस्ड एंड दैट विल रियली गेट हाई चांसेस हो सकते हैं। और आपने जब इंटरव्यू दिया था और डिजिटल आपने क्लियर किया था, तो आपको क्या लगा उनका मार्क्स एक्सेसिंग क्राइटेरिया क्या था, लाइक मतलब कौन से स्किल्स को वो ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे जब वो एक्सेस कर रहे थे कोई भी एक स्टूडेंट को? तो ओके, सो टीसीएस ऐसे देखता नहीं कि ये वेब है, ये ऐप डेवलपर चाहिए वेब, दे लुक फॉर ओवरऑल कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टेक में एक्सपर्टाइज हो, आप वेब में हो, तो आपको वेब को अच्छा खासा नॉलेज आना चाहिए। वेब में जैसे जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस कमिंग विद रिएक्ट, उस फ्रेमवर्क से आप पता है, ये सब या यू आर अवेयर ऑफ इट, यू आर लाइक कुछ तो लाइक यू आर अवेयर ऑफ द फंडामेंटल्स एटलीस्ट। मोबाइल आता है तो मोबाइल में एंड्रॉइड, यू आर अवेयर ऑफ मेकिंग मोबाइल एप्स, सो इसमें आपको लाइक प्रॉपर्ली थोड़ा नॉलेज है, फंडामेंटल्स क्लियर, देन यू आर, दैट्स व्हाट द फोकस इज।
तो ठीक है, ये तो रहे इंटरव्यू की बात। अभी इंटरव्यू में ना वो किस टाइप के प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक किस लेवल का प्रोजेक्ट, लाइक ई कॉमर्स एंड ऑल, ऐसे प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं या फिर मीडियम लेवल का भी उनको चलता है ऐसा? ओके, सो कंसिडर राइट नाउ यू आर अंडर योर फाइनल ईयर, तो Yes. ऐसे तो नहीं चलेगा कि भाई मैं टू डू लिस्ट बना के गया नहीं, या फिर आई जस्ट मेक अ कैलकुलेटर एंड गो एंड एक्सपेक्ट यार दिस आर अ टर्न ऑफ टॉपिक्स। तो लाइक इंटरव्यूज भी सोचेंगे यार क्या ही कर लिया इसने साल हाँ। अगर वी आर एक्सपेक्टिंग अ जॉब इन आईटी, सो एटलीस्ट एक कंप्लीट प्रोजेक्ट तो होना चाहिए, नोइंग अप फ्रंट एंड या फिर बैक एंड फोकस्ड कंप्लीटली रनिंग प्रोजेक्ट। वो कोड लिखा हो, कोड शुड बी लाइक अंडरस्टैंडेबल, आपको उसकी नॉलेज हो थोड़ा। एंड कमिंग टू ऑल्सो अपन एकेडमिक में कुछ पेपर्स अगर रिसर्चेस है दैट ऑल्सो ऐड एज एन एडवांटेज ओवर इट। एंड द रेस्ट इज लाइक कमिंग अप और कोपिंग अप विद द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। एआई के साथ भी कुछ टच हो, उसके साथ भी कुछ किया हो, दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्ट। ओके, ये तो रही प्रोजेक्ट की बात। बहुत बार क्या होता है ना, मैंने जब कुछ रिव्यूज देखे और आपका भी जो डॉक्यूमेंटेशन किया था ना आपने अपने इंटरव्यू का, वो भी देखा, तो उसमें कुछ है ना, उन लोग कम्युनिकेशन पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो, वाई TCS। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करने का? बहुत लोग होते हैं ना कोडिंग अच्छा करते हैं, FPBA बहुत अच्छा होता है, बट पब्लिक स्पीकिंग उतना नहीं होता है, तो वो लोग कैसे हैंडल करें इसको? पब्लिक स्पीकिंग टू बी ऑनेस्ट यस, ये सारे कंपनीज में बहुत मैटर करता है। इट्स हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, मतलब आप कैसे लाइक इट्स लाइक इन अ जॉब इट्स लाइक मोर देन 50% काम तो उधर ही आपका हो जाता है जहाँ पे आप लोगों को हैंडल करना आ जाए। इट्स लाइक एवरी मीटिंग्स एवरीथिंग यू हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो एक तो टिप देना चाहता हूँ मैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज एंड ऑल। सो बट कंसिस्टेंटली आप देते जाओगे ना, दिस इज हाउ यू विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस ओवर टाइम। एंड यू नीड टू गिव योर बेस्ट शॉट, एक या फिर फर्स्ट ट्राई आपको जंप करना ही है। आप सोचो नहीं डर रहा हूँ नहीं, आपको एक ना एक बार ट्राई करना है। एंड वंस यू गो ऑन ट्राइंग वो आदत हैबिट लग जाएगी। और इन इंटरव्यूज आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड स्लैंग लाइक ये जो कीज है ना, ट्राई टू अवॉइड इट। ये बैड इंप्रेशन एनीवेज पड़ता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड रेस्ट इज आंसर जो भी हो आपका अराउंड द टॉपिक ही हो, ज़्यादा ट्राई मत करना इंटरव्यू को घुमाने, क्योंकि वो भी समझ जाता है कि ये घुमा रहा है। जस्ट स्टिक टू द टॉपिक एंड इफ यू डोंट नो अबाउट सम टॉपिक सो अपफ्रंटली ना मत बोल देना, नो मत बोल देना। कैन यूज अ टर्म like I ain't able to recognize or remember right now, but I have been aware of this term. Kind of this might be a good reply for that answer. So yeah. और अभी जब हमारे पॉडकास्ट लॉन्च होगा, मतलब अपलोड होगा, तो उस टाइम पे उस तब से लेके जब तक TCS का एग्जाम 26 है, तो उनके पास लगभग सभी जो कैंडिडेट है 20 डेज के आसपास है। तो अगर आप अभी होते ना 4th ईयर में और ऐसा TCS एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लेके आता है ऐसे रिसेशन के टाइम में, तो आप क्या करते हैं 20 डेज में? I would jump towards the aptitude part, क्योंकि वो easy बोलते लेकिन होता नहीं कि बहुत सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते। So going upfrontly and revising that, और एक बार रिवाइज करके ऐसे नहीं होता you will just forget it the very next moment. So एक बार स्टार्टिंग के 10 डेज में सबसे पहले दिन तो इन्वेस्ट इसमें करूँगा। नेक्स्ट इज टू गो एंड फॉर योर रिज्यूम जो जो लिखा हो मैं रहूँगा कि उसके बेसिक्स मेरे को क्लियर हो। सेकंड इज प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स, गेट अवेयर ऑफ व्हाट टेक्स्ट टैग आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, जिस बारे में बात करने वाला हूँ। एंड एटलीस्ट प्रैक्टिस और गिव मॉक इंटरव्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गो अप फ्रंटली टू योर सीनियर्स से बात कर लो, मॉक इंटरव्यूज दो। सो लाइक वो एटलीस्ट कीप स्पीकिंग, तुम रेडी रहोगे कि क्या बात करना है, मुझे क्या बोलना है। लाइक रिज्यूम बाई बीच यू शुड बी एक्सप्रेस। Okay, and also you might also cover some basic problems coding solving, कि arrange things basic operations कर लो, या फिर जो जो मैंने resume में लिखा है that I should be aware of what exactly क्या क्या चाहिए उसके related। बस can give your best shot in this। तो आई थिंक इतना एडवाइस तो बहुत होगा, लेकिन एक लास्ट एडवाइस अगर आपको जो भी कैंडिडेट ऑल ओवर द इंडिया है उनको अगर आप देना चाहो TCS का प्राइम और डिजिटल का पैकेज फोड़ने के लिए, तो क्या होगा? वो रहेगा कि just see like right now तो jobs की scarcity है, so you need to give your best, you need to give your very best, and only the best will make it anyhow again। and prime the new thing that has been introduced right now, so it might be कि ये यहाँ पे लीड कोड मीडियम में उससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। but again really happy कि TCS also is coming up some with good packages, it's first time which have come with such a good package, and I think yeah, so competition तो रहेगा ही, and you people need to give your best। okay, ओके, थैंक यू ऋतिक भाई सभी लोगों को गाइड करने के लिए। आई होप ये वीडियो उनको जरूर हेल्प करेगी और वो जरूर प्राइम और डिजिटल का पैकेज फोड़ने पाएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस। तो फ्रेंड्स, आई होप जो भी मैंने चीज़ें डिस्कस की है ऋतिक भाई के साथ वो आपको समझा, और उन्होंने जो भी आपको टिप्स और एडवाइस दिए वो आपको जरूर हेल्पफुल मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अभी यहाँ पे बंद करो और
जाके अपना प्रैक्टिस शुरू कर दो। जो भी आपका 20 डेज रह गए हैं उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करो और डिजिटल और प्राइम वाले ऑफर जो है टीसीएस का वो ग्रैब कर लो। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल पॉडकास्ट।